समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से। पिछले वीडियो में मैंने आपको बिहारी के जीवन वृत्त और सतसई की कुछ विशेष बातें आपको बताई थी। इस वीडियो में अब बिहारी की सतसई की कला पक्ष और भाव पक्ष के विषय में मैं आपको बताऊंगा। बिहारी की भाषा शक्ति के विषय में सबसे पहले बताना आवश्यक है। भाषा की समाहार शक्ति के कारण ही एक दोहे में अनेक भाव भर देना बिहारी की भाषा शक्ति को प्रदर्शित करता है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा। नेत्रों द्वारा कहना, नेत्रों द्वारा ही मना करना, नेत्रों के मिलने पर अति प्रसन्न होना, पुनः नेत्रों के मिलते ही लजा जाना अर्थात लज्जा का अनुभव करना आदि सब कुछ अनेक व्यक्तियों द्वारा भरे भवन के कमरे में नायक और नायिका नेत्रों से ही बात करते हैं। इसका दो पंक्तियों में दोहे में उनका कथन है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नयन नहीं सो बात। भाव की दृश्य बिहारी के दोहे एक दूसरे से बिल्कुल ही एकदम अलग अलग हैं। मुक्तक में यह विशिष्टता तो होती ही है जो बिहारी की कृति सतसई में स्पष्ट दिखाई देता है। यद्यपि बिहारी को जीवन का विशद अनुभव था, तथापि उनका चित्त अर्थात मन श्रृंगार के संयोग वियोग दोनों पक्षों में विशेष रूप से रमा है। प्रेम की विभिन्न घटनाओं की चित्रमय अभिव्यक्ति में चित्रकार बिहारी अत्यंत सफल हैं। यथा लड़का लेने के बहाने नायक द्वारा नायिका की छाती छूना, नायिका का प्रीतम द्वारा अधरों को खोलना, कभी टटोलना, आँख मिचौली खेल के बहाने आलिंगन करना आदि, यह सब कुछ प्रत्यक्षानुभूति ही लगती है, कल्पना बिल्कुल नहीं लगती है। इसी तरह जूड़ा बांधने वाली नायिका का चित्रमय वर्णन करते हुए कवि कहता है। कच समेटी कर भुज उलटी, खये अर्थात कंधा, खये शीश पट डारी, काको मन बांध्यो न यह जूरो बांधनिहार। अर्थात जूरा बांधने वाली नायिका हाथ पीछे उल्टा करके और अपने वस्त्र को कंधे पे डाल के जूड़ा बांधती है। ऐसी नायिका को देखकर किसका मन उसके प्रति आकर्षित नहीं होता है। इसी प्रकार विरहिणी नायिका संदेश देने में तो लजाती है, किंतु पत्र लेखन भी नहीं कर पाती है। कारण वह नायक के भाव में ही इतना खो जाती है कि लिख ही नहीं पाती है। कागज पर लिखत बनय न कहत संदेश लजियात, ही है सब तेरो हियो मेरे मन की बात। विरहिणी नायिका की कृशकाय शरीर का वर्णन देखते ही बनता है, जिसको उसके साथ रहने वाली सखियां भी नहीं पहचान पाती हैं। करके मीणे कुसुम लौ गई विरह को मिलाए, सदा समीपन सखिन लौ नीठ पिछानी जाए। अगली बात है, बिहारी ने नीति विषयक अनेक दोहों की रचना की है। अपने अनुभव के आधार पर यथा धन जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने लिखा। तो अनेक अवगुण भरहि चाहे या ही बलाय, जो पति संपत्ति हु बिना जदुपति राखे जाए। घर जमाई के विषय में ही भी उनका सत्य कथन है। आवत जात न जानियत तेज ही तज सियरानु, घर जमाई लव घटत खरी पूस दिन माँ। पूस अर्थात जाड़े के दिनों में जैसे धूप का तेज कब आता है और कब चला जाता है यह पता ही नहीं लगता, वैसे ही घर जमाई की प्रतिष्ठा इज्जत भी निरंतर धीरे धीरे घटती जाती है। वास्तव में बिहारी एक अति विद्वान कवि थे।
उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं तत्कालीन ग्रंथों का विशद अध्ययन किया था। विशेषतः उन पर अमरुक शतक, गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती का विशेष प्रभाव था। ग्रंथों का अध्ययन एवं अनुभव गम्यता के आधार पर ही उन्होंने दोहे जैसे छंद में विविध भावों का सौंदर्यमय चित्रण किया है। इसी से तो किसी विद्वान ने कहा, गागर में सागर बिहारी ने भर दिया है। अस्तु विशिष्ट प्रतिभा से युक्त कविवर बिहारी के दोहों में श्रृंगार के संयोग वियोग, जीवन के हेतु नीतिगत कथन, अनेक क्रीड़ाएं यथा जल विहार, आँख मिचौनी, बहाने से सोना, झूले की क्रीड़ा, फाग का खेल, नायक नायिका के हाव भाव, विभिन्न क्रियाओं का चित्रण, प्रकृति चित्रण, अलंकार का वर्णन, सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन की यथार्थता का वर्णन तथा अनेक स्थलों पर भक्ति भावना आदि सब कुछ एक साथ प्राप्त होता है। उनकी भाषा की सामासिकता के कारण ही यह संभव हो सका है। तो दोहों से उनकी विद्वता की और सतसई की रचना का कारण भी स्पष्ट हो जाता है। हुकुम पाई जय सिंह को हरि राधिका प्रसाद, करी विन बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद। दूसरा दोहा है, किए 700 दोहरा सुकवि बिहारी दास, बिनहि अनुक्रम ए भयो महिमंडल सुप्रकाश। इस प्रकार बिहारी ने 700 दोहे में समस्त पृथ्वी पर प्रकाश फैलाने के लिए अनेक भावों की संरचना दोहे के अंतर्गत की है। आज का वक्तव्य बस यहीं समाप्त करते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।